हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वॉट टू 100 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द 100 वोल्ट सप्लाई, द पावर डिसिपेशन ऑफ द बल्ब। ठीक है। यानी हमारे पास कह रहा है कि एक बल्ब है। ठीक है, कितने का? 50 वॉट और 200 वोल्ट का है। ठीक है। इसको सप्लाई कितने का दिया गया है? तो सप्लाई दिया गया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का, सॉरी, 100 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पावर डिसिपेट कितना होगा। अच्छा, एक बात, ये जो बल्ब डिजाइन होगा तो इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा। रेजिस्टेंस फिक्स होगा तो आपको वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट का है तो इस पे पावर डिसिपेशन डायरेक्ट लगा सकते हो, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। लेकिन आर तो पता चले तो आर यहीं से निकाल सकते हो। ये P है और ये V है। ठीक है। इसका P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से यहाँ आर निकाल सकते हो, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। बल्ब का जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। अब वही रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 100 वोल्ट सप्लाई पे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100 और ये हो जाएगा 50 अपॉन 200, सॉरी 200 इंटू 200। ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 2 से कट करोगे तो 25, फिर 2 से कट करोगे तो 12.5 वॉट आ जाएगा। यानी पावर कितना डिसिपेशन होगा? 12.5 वॉट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप आराम से करिएगा। सबसे पहले जो बल्ब डिजाइन किया गया है कितने मैक्सिमम वोल्ट का है और कितने वोल्ट की सप्लाई तक हो सकता है। इसके कहने का मतलब इससे ज्यादा पावर सप्लाई करेंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाए, है ना। तो यहाँ से हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लिए हैं। रेजिस्टेंस की वही वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इस वोल्टेज की सप्लाई पे इसमें कितना पावर डिसिपेशन होगा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या, द रेशियो ऑफ द हीट डिसिपेशन पर सेकेंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है। तो इसमें कह रहा है हमारा कि इस सर्किट में 5 ओम और 10 ओम में बोल रहा है हीट डिसिपेशन। ठीक है। तो आपको पता है पर सेकेंड कह रहा है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आई स्क्वायर आर टी। तो एच बाई टी अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। पर सेकेंड पूछा है तो टाइम 1 सेकेंड ले सकते हो। ठीक है। समझे कि नहीं? जैसे इसमें मान लो करंट सप्लाई हुआ आई। ठीक है। समझे कि नहीं? तो इसमें जब करंट आएगा हमारा, इसमें करंट मान लो I1 जाएगा, इसमें करंट I2, ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्ट V सेम होगा। तो I1 इंटू 5 इक्वल टू I2 इंटू 10 लिख सकते हैं। इससे कटेगा तो 2 से कट जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 2I2। सपोज दैट इसको अगर हम x मान लेते हैं, I2 जो है हमारा अगर x है तो I1 कितना हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा। सिंपल। समझे कि नहीं? तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, रेशियो निकालेंगे तो इसको इसमें जो हीट इसमें हीट डिसिपेट होगा पर सेकेंड, इसे H1 मान लेते हैं, इसमें H2 मान लेते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं, अगर हम लोग करेंगे H1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें करंट कितना है? I1 और I1 की वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर इंटू 5 और यहाँ पर कितना है? x का स्क्वायर। इसमें करंट को कितना माने हैं? x इंटू 10। इससे कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया तो ऊपर कितना होगा? 4/2। इसे कट करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2:1 आएगा आंसर इसका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट 110 वोल्ट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। ठीक है भाई। और ये दे ही दिया है तो आपको पता है, सिंपल पूछ रहा है। एक हमारे पास जो है बल्ब है, ठीक है, कितना? 10 वॉट का। ठीक है। इसे वोल्टेज सप्लाई कितना दे रहा है जी?
नेगेटिव पॉजिटिव मान लीजिए 220 वोल्ट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हमें पता है 110 वॉट, ठीक। तो इसमें से निकाल सकते हैं P इक्वल टू वी आई। तो P कितना है 1010, वोल्टेज कितना है 220 इंटू आई। इससे कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी I की वैल्यू 1/2 आएगा। आपको पता है I की वैल्यू कितना होता है Q डिवाइड बाई टी। Q की वैल्यू कितना होता है NE डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। पर सेकेंड पूछ रहा है हमारा, तो ये T की वैल्यू 1 सेकेंड ले लेंगे, है ना। तो N पूछ रहा है तो N की वैल्यू I बाई E हो जाएगा। I कितना है जी 0.5 एम्पियर, आप रख लो 0.5 और या 1/2 ही रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो N की वैल्यू कितना आएगा 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 19 1.6। डेसिमल अगर हटाना है तो ऊपर 10 की पावर 20 कर लो, नीचे 2 इंटू 16 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप खुद से कैलकुलेशन करते हो तो ठीक है, मैं तो इसको ऐसे सिंपल कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। ऊपर 100 इंटू 100 और एक 10 ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 16 को 4 इंटू 4 लिख लेते हैं। 10 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई की हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर 20 है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसे कट करोगे तो 25 4 100, इससे भी 25 और इससे कट करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा, इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है, मैक्सिमम बच्चों को लर्न रहता है। 25 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। अगर फिर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 आएगा। आप कर लीजिएगा 3125, ठीक है। 10 की पावर कितना है, 10 की पावर हमारा कितना है 20 डिवाइड बाई 10 की पावर 5। इसको लिख सकते हैं, आंसर किस फॉर्मेट में दिया 31 पॉइंट करके लिखा है, तो आप लिखो 31.25 करोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, और इसमें कितना हो जाएगा 5 है, इसमें से 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और ये 2 ऐड होगा तो 17 आएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का है। देखो इसमें कह रहा है हमारा कि वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट्स आफ्टर बीइंग स्विच ऑन, ठीक है, यूजिंग द सेम main supply, the length of heating coil element should be the times the initial length if the water boil in 15 minutes, ठीक है। ध्यान से समझना, इस तरीके से हमने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल है, हो सकता है आप यूज भी करते हो वाटर बॉयल करने के लिए या चाय या कॉफी बनाने के लिए, हो सकता है आप यूज करते हो। देखो इस सवाल में पहले हम समझते हैं, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक केटल के बारे में समझते हैं कि ये इसमें जब इसमें अब इस केटल में बॉयल पानी डालेंगे तो उसको ये क्या करेगा हमारा बॉयल करेगा, क्योंकि नीचे एक हीटिंग कॉइल कॉइल लगा रहता है। देखो इस तरीके से ये जो रखा है ना, ये हीटिंग कॉइल है, इस तरीके से इसमें बना रहता है। और यहाँ से देखो सप्लाई है, आप मेन सप्लाई से यहाँ पर प्लग लगा देते होंगे, ठीक है। तो इस पे देखो जब भी कोई सवाल लगाया करो तो उसके थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि सवाल समझने की टेंडेंसी अगर डेवलप हो गई तो समझ लो सवाल बन गया, है ना। एच का जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है वी आई टी होता है। इन तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें वोल्टेज सप्लाई सेम ले रहा है, इसलिए मैं वी स्क्वायर टी अपॉन आर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो ये जो कॉइल लगा है इसका आर जो होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एच की वैल्यू वी स्क्वायर टी ये कितना हो जाएगा जी रो एल डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा वी स्क्वायर ए टी डिवाइडेड बाई रो एल, ठीक है। इस सवाल में कह रहा है वोल्टेज सप्लाई हमारा सेम है, तो ये बात ध्यान देना कि इसमें जो है हमारा ये V सेम होगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ बस पूछ रहा है, लेंथ कॉइल का बढ़ाने घटाने के लिए कहा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करने के लिए नहीं बोला है। तो ये क्या होगा हमारा सेम होगा, और ये मटेरियल भी सेम यूज कर रहा है तो ये भी सेम होगा। तो जो हीट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एच टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा और एल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। यानी अगर हीट सप्लाइड अगर सेम होता है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट ले लिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक केटल डिजाइन कर रहे हो जो बहुत कम टाइम में आपको पानी को बॉयल कर दे, तो ध्यान रखना है, तो आपको क्या है, कम टाइम है, टाइम अगर ज्यादा लेंगे तो लेंथ ज्यादा लेना पड़ेगा, अगर टाइम कम चाहिए तो लेंथ हमें कम लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, इससे डायरेक्टली आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर लेंथ पूछा है तो L2 डिवाइडेड बाई L1 इक्वल टू, पहले टाइम कितना लग रहा था जी, 20 मिनट्स लग रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा अब कितना लग रहा है जी, हमारा 15 मिनट, तो इसको मैं कह रहा हूं 20 मिनट, इसको मैं T1 मान लेता हूं और इसको मैं T2 मान लेता हूं, तो डायरेक्ट मैं तो कह रहा हूं डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा T2 15 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3L1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा एक चीज ध्यान से समझना है, टाइम की वैल्यू कम कर रहे हैं, पहले 20 मिनट में बॉयल कर रहा था, अब 15 मिनट में, तो देखो जब टाइम कम करोगे तो एल भी कम होगा, तो ऑप्शन देखते समय भी नहीं कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने के बाद भी गलत टिक कर देंगे, 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, यहाँ इंक्रीज लिखा है, यहाँ डिक्रीज लिखा है, तो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तो आपसे लगाने के बाद भी हो सकता है आंसर गलत हो जाए, तो ये डिक्रीज होगा, समझे, बी ऑप्शन, क्योंकि टाइम पहले 20 मिनट लग रहा था, अब कितना लग रहा है 15 मिनट, यानी लेंथ भी डिक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल के सवाल जो है आपके जेईई मेंस में पूछते हैं, आप इसे मैकेनिज्म से समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, है ना। इस सवाल में क्या पूछा है जी, when a potential difference V is applied across a wire resistance R, it is dissipated energy at a rate W if the wire cut into two halves. These half are connected mutually parallel across the same supply, the energy dissipated rate will becomes। देखो इसमें कह रहा पहले रेजिस्टेंस हमारा R है, इसकी वोल्टेज सप्लाई हमारा कितना है V, तो इसमें H का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ V²T डिवाइडेड बाई R, तो H बाई टी की वैल्यू निकालोगे तो V² बाई R होगा, ठीक है। इसको दिया है W, ठीक है। इसमें कह रहा है डिसिपेटेड एनर्जी रेट दिया, यानी पर सेकंड की बात चल रहा है, कहला इसी रेजिस्टेंस को दो पार्ट में कट कर दो, इक्वल पार्ट में, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2, इसको पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये वोल्टेज सप्लाई कितना हो जाएगा V, समझे। तो इसमें हो जाएगा हमारा, इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होता है, इसका भी हाफ हो जाएगा, R/2 को 2 से डिवाइड कर दो तो R/4। कहां से पता चला, जब कोई दो इक्वल रेजिस्टेंस है, अगर उसे हम दो इक्वल रेजिस्टेंस है या दो से ज्यादा कितना भी हो, अगर उसे पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, सेम रेजिस्टेंस है, तो मैंने आपको बताया था जितनी बार ऐड करो उससे डिवाइड करो, दो बार ऐड किए, दो से डिवाइड कर लिए, यहाँ पर निकालेंगे H/T, तो ये हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो यहाँ से V² पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट R/4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा V² बाई R, यही तो W है, ठीक है, तो इसे W2 मान सकते हो, तो W2 हो जाएगा 4W1, या सीधे सीधे 4W हो जाएगा, ठीक है। इसे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जी, हम ए ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है जी इसमें कह रहा है बाई व्हाट परसेंटेज विल बी इल्यूमिनेशन ऑफ द लैम्प डिक्रीज इफ द करेंट ड्रॉप्स 20%, ठीक है भाई। इसमें पहले मान लो करंट आई था, इसका 20% बताओ जरा, I इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 25 से कट जाए, 25 5 जा, ये हो जाएगा I का 20% निकालो, तो I इंटू 20 अपॉन 100, एक जीरो से कट गया, इससे कट करोगे तो 5, ये हो गया I/5, क्या हो गया हमारा I/5, कितना डिक्रीज हुआ I/5, तो I माइनस I/5 कितना हो जाएगा 4I/5। हीट कैसे निकालते हैं जी, I² RT है, इसे H1 बोल देते हैं, ठीक है,
H2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4i डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर RT, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज निकालते हैं, H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं हम लोग, आई स्क्वायर RT माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर RT, ठीक है, इंटू 100। ये बेसिक कैलकुलेशन, आई स्क्वायर RT यहाँ से, आई स्क्वायर RT यहाँ से, आई स्क्वायर RT कट गया, खत्म। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 9/25 इंटू 100, इससे कट करेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 36%, सिंपल। तो इसमें कितना डिक्रीज होगा जी 36%, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल ऐसे भी कर सकते हो। मान लो अगर कोई ऐसे नहीं लगाना चाह रहा, ओरल भी लगा सकता है, कोई सोचे कि ये परसेंटेज में है, ऐसे भी कर सकता है। पहले हमारे पास जो है करेंट, ठीक है, कितना है 100% मान लो, 20% इसे रिड्यूस करोगे तो कितना हो गया 80%। आपको पता है h की वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर RT, इसमें कितना डिक्रीज होगा, तो इसका 100, ये तो कांस्टेंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 100 का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, परसेंट में करना है 100 से करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे भी ले रहे हैं, नीचे नहीं लेते तो नहीं करना पड़ता, सीधी सी बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसे 1 0 कॉमन होके कट गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और ये 100 से 100 कट गया। इसीलिए कह रहे थे क्योंकि नीचे ले रहे हैं, नीचे नहीं लेते तो 100 नहीं लेते। अब 100 माइनस 64 कितना हो गया 36%। इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में या कहीं बहुत सारे जगह ऐसे क्वेश्चन आता है। आई में कह रहा है कि हमारा 20% डाउन हो रहा है, तो एच में कितना परसेंट का लॉस होगा, और ये कांस्टेंट है तो ये एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट सोल्व कर लिया है ना। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो बच्चों आप लोग चैनल को जरूर शेयर करते रहिएगा, ताकि हमको भी मजा आए इस चैनल पर काम करने में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।